अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में आज एक वॉक के साथ कुछ बातें करेंगे और वो बातें हैं पूरी दुनिया में मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन बहुत अहमियत रखता है और पाकिस्तान के पस मंज़र में अगर देखा जाए तो यहाँ जितनी भी कौमी ज़बानें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और सभी ज़ुबानों में, चाहे वो पंजाबी हो, सराइकी हो, सिंधी हो, पश्तो हो, बरोही हो, और जो ज़ुबानें हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, वो सब मादरी ज़ुबानें हैं। उर्दू तो ज़ाहिर है कि एक ज़ुबान है ही, लेकिन हमें उर्दू के साथ साथ जो दीगर हमारी कौमी ज़ुबानें हैं और जो उनका अदब है और उनकी जो अहमियत है, उनकी जो वुसअत है, जो तारीख़ी वुसअत है, तारीख़ी उनका जो एक अमल दखल है और जो उनका लिटरेचर है, चाहे वो सीना बसीना चलने वाला हो। बलूचिस्तान में ज़ाहिर है बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं और बलूची ज़ुबान का भी बहुत सारा अदब सीना बसीना है। पश्तो अदब भी बहुत सारा, जितने भी लोग बल्कि दास्तानें हैं और शायरी है, वो सारा सीना बसीना चलता है चलता रहा है और कोई कहीं कहीं जो है वो ज़ाहिर है कि रकम भी हुआ है और उसकी बड़ी अहमियत है। क्योंकि अगर ये आप तमाम ज़बानों के जो अदब है और उनकी, क्योंकि ज़ुबान का मतलब एक पूरी तहज़ीब है, एक पूरा कल्चर है, एक पूरा उसका पस मंज़र है उस ज़ुबान को बोलने वालों का और उनकी एक तारीख़ है, उससे हम सबको आगही रखनी चाहिए। और इस सिलसिले में जो पाकिस्तान के जो ऐसे बाज़ इदारे हैं जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबानों को फ़रोग़ दे रहे हैं और उनके अदब को और उनकी तारीख़ को नुमायाँ कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम है। जहाँ तक उर्दू का मामला है तो उर्दू ज़ाहिर है कि हम सब के दिलों की आवाज़ है और जो उर्दू बोलने वाले हैं वो अपनी दीगर कौमी ज़ुबानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और रखनी चाहिए। और इसी तरह उर्दू जो है वो भी एक ऐसी ज़ुबान है जो समो लेती है तमाम ज़ुबानों के जो मिठास है या अल्फाज हैं या उनका जो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जो मैंने अभी कह दिया वे ऑफ एक्सप्रेशन, तो चाहे वो अंग्रेज़ी हो या पाकिस्तान की जो सारी कौमी ज़ुबानें हों, उन सब का रंग और रस जो है वो उर्दू में आता है। हिंदी का भी है उसमें और फ़ारसी का भी है, अरबी का भी है और यहाँ की कौमी ज़ुबानों के भी अल्फाज शामिल होते रहते हैं। ज़िंदा ज़ुबान का एक अहम वक्त यही है कि वो अपने अंदर नई ज़ुबानों के अल्फाज और उनका जो उनकी जो क़ुव्वत है और उनका जो एसेंस है उसको सबूतती रहे। तो ये कैफियत जो है वो उर्दू ज़ुबान में भी मौजूद है। और उर्दू ज़ुबान में चाहे अफ़साना लिखा जाए या नावल लिखा जाए या शायरी की जाए, नज़्म लिखी जाए, ग़ज़ल लिखी जाए, उसमें ये सब कैफियत आपको मिलेगी। तो आज जब मैं प्रेस क्लब ही से बात कर रहा हूँ तो प्रेस क्लब आया था तो मैंने देखा कि बैनर उठाए हुए कुछ लोग जो हैं वो आज पूरी दुनिया में जो आलमी मादरी ज़ुबानों का जो ख़ास दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में तो खैर एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को शऊर रखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके करते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर तो ये बात की समझ में लोगों को नहीं आती कि मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन है क्या, उसका मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है। लेकिन कहीं कहीं ये इसका इज़हार भी हमें मिलता है। तो मैंने देखा कि बहुत से लोग बैनर उठा के खड़े हुए हैं और उसके इस बात का अंदिया था कि आज जो है वो आलमी तौर पर मादरी ज़ुबानों का दिन है, उसकी खास अहमियत है। और उसमें जो उर्दू के बैनर उठाए हुए हज़रात थे वो मुख्तलिफ हमारे सूबों से भी ताल्लुक़ रखते थे और उनकी ज़ुबानें भी ज़ाहिर है कि कौमी ज़ुबानें दीगर होंगी, लेकिन वो उर्दू का एक बैनर लेके खड़े हुए थे। तो ये भी खुशहाइन बात है। और इसके साथ जो है बाकी जो दीगर हमारी कौमी ज़ुबानें हैं उनके हवाले से भी कहीं ना कहीं कुछ अल्फाज़ दर्ज थे जो मुझे अच्छा लगा। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें जो है आप दोस्तों को भी शरीक किया जाए, तो खुद आप लोगों के तासुरात इस हवाले से
کیا ہیں اور جو ہماری قومی زبانیں ہیں وہ کس حال میں ہیں، ان کی ترقی اور ترویج کے لیے کیا ہونا چاہیے، جو ہم ذاتی طور پر کر سکیں، جو ہم اجتماعی طور پر کر سکیں، اور جو ہم حکومت کی سطح پر مطالبہ کر سکیں کہ یہ کم سے کم یہ بڑے کام ہونے چاہیے مادری زبانوں کے حوالے سے۔ مادری زبان ہوتی ہے اس کی جو محبت ہوتی ہے انسان کی، کیونکہ جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں، یہ ایک بہت اہم بات ہے، جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اگر آپ خواب دیکھتے ہیں تو اسی میں آپ کو لکھنا بھی چاہیے۔ یہ فیض صاحب نے بھی بات کہی اور بہت سے اور لوگوں نے بھی بات کہی کہ جس زبان میں آپ خواب دیکھتے ہیں اور جو آپ کی مادری زبان ہے اس کو سے ضرور ایک رشتہ رکھنا چاہیے، اور اس میں آپ ادب کی تخلیق کریں یا اپنا ذات کا اظہار کریں، ساتھ ساتھ آپ کی